बिलासपुर के गांव में एक ऐसी औरत थी जिससे पूरा गांव डरता था। डर भी ऐसा वैसा नहीं, इतना खौफ कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं करता था। ये कहानी उसी औरत की है। कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम था माया देवी, पर गांव में शायद ही कोई उसे इस नाम से बुलाने की हिम्मत करता था। उसके लिए तो एक दूसरा, कहीं ज्यादा डरावना नाम था। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थी ये माया देवी और क्यों पूरा गांव उसके नाम से इस कदर कांपता था। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। गांव वाले उसे कहते थे टोनही। टोनही मतलब एक ऐसी डायन जो काले जादू की माहिर मानी जाती थी। लोगों का तो ये मानना था कि अगर किसी पर उसकी बुरी नजर भी पड़ जाए ना, तो वो या तो किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाता या फिर किसी भयानक हादसे में उसकी जान चली जाती। कहा जाता है कि माया देवी हर रात गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ अनुष्ठान करती थी और उस पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें इतनी भयानक थी कि उनके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन देखिए, हर कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अब कहानी में एक ऐसे ही शख्स की एंट्री होती है जिसका अविश्वास गांव पर एक नया कहर बनकर टूटने वाला था। ये थे इस कहानी को सुनाने वाले अर्जुन के चाचा, जो शहर से गांव घूमने आए थे। जब उन्होंने माया देवी की ये सब बातें सुनी तो उन्होंने इसे अंधविश्वास कहकर भरी पंचायत में उसका मजाक उड़ा दिया। तो एक तरफ था शहर से आया पढ़ा लिखा शक और दूसरी तरफ था गांव वालों का सालों पुराना खौफ। दोनों का ये टकराव ना गांव के माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल रहा था। और फिर वही हुआ जिसका हर किसी को डर था। चुनौती देने के ठीक अगले ही दिन, जैसे ही चाचा उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरे, उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रैक्टर के नीचे आकर उनका पैर बुरी तरह कुचल गया। इस हादसे ने उनके शरीर के साथ साथ उनके यकीन को भी हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। पर यकीन मानिए, कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अब आना बाकी था, जब माया देवी का काला जादू गांव की गलियों से निकलकर उसके अपने ही घर में पहुंच गया। माया देवी का एक पति भी था, मोहन। बेचारा गांव की अफवाहों से दूर अपनी पत्नी की असली सच्चाई से बिल्कुल अनजान था। पर एक रात उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। हुआ ये कि आधी रात को जब मोहन की आंख खुली तो उसने देखा कि माया देवी बिस्तर पर नहीं है। वो चुपके से उसके पीछे पीछे गया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माया देवी ठीक उसी बरगद के नीचे वो खौफनाक पूजा कर रही थी जिसकी कहानियां पूरा गांव सुनाता था। अगली सुबह मोहन अपने ही घर में मरा हुआ मिला। उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई थी, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से साक्षात देखा हो। और माया देवी, उसके चेहरे पर दुख का एक निशान तक नहीं था। पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटा अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचा, लेकिन ऐसा लगता था कि वो अपनी माँ के जादू में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। उसे अपनी माँ के सिवा कुछ सही गलत नजर ही नहीं आ रहा था। और फिर उस घर में वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अपनी माँ के एक इशारे पर उस बेटे ने अपनी ही बीवी पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। ये नंबर देखिए, 80%। जब तक गांव वाले उसे बचाने के लिए पहुंचे, उस बेचारी का शरीर इतना जल चुका था। उस बहू की दर्दनाक मौत के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि गांव में एक नए अनजाने साए ने दस्तक दे दी। अब गांव की रातों में किसी औरत के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। लोगों का मानना था कि ये उसी बहू की आत्मा है जो इंसाफ के लिए भटक रही है। उसकी दर्द भरी चीखें रात के सन्नाटे को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती थीं। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, जब आतंक का वो चेहरा माया देवी खुद ही गायब हो गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कई दिन बीत गए। माया देवी के घर पर ताला लगा रहा, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार डरे सहमे गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। अंदर का जो मंजर था वो बहुत डरावना था। माया देवी की आधी जली हुई लाश फर्श पर पड़ी थी, लेकिन ये देखकर गांव वालों के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि सालों बाद मिली एक अजीब सी राहत थी। उस दिन गांव में मातम नहीं, जश्न मनाया गया था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, माया देवी को आखिर मारा किसने? जिस औरत को बड़े बड़े तांत्रिक काबू नहीं कर पाए, उसे खत्म करने की हिम्मत किसकी हुई?
ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता था। तो क्या ये उसकी बहू की भटकती आत्मा का बदला था, या फिर उसका अपना ही काला जादू पलटकर उसे ही खा गया? ये सवाल आज भी बिलासपुर की हवाओं में एक अनसुलझा डरावना रहस्य बनकर गूंजता है।